हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम चैप्टर 1 कलेक्शन ऑफ डेटा के अंदर जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं उसका नाम होगा 2 इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा इन इंडिया। हम बात करेंगे कि इंडिया में, इंडियन इकोनॉमी में सेकेंडरी डेटा को कलेक्ट करने के 2 इम्पॉर्टेंट सोर्सेज कौन कौन से हैं और उनको हम डिटेल में जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम अपने टॉपिक की। 2 इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा इन इंडिया। ये इंडिया इसलिए मैं ऐड कर रही हूँ क्योंकि हमने ऑलरेडी 2 इम्पॉर्टेंट सोर्सेज पढ़ लिए हैं सेकेंडरी डेटा के, तो आपको कंफ्यूजन ना हो कि ये 2 अलग नए सोर्सेज हैं क्या। इसमें हम सेकेंडरी डेटा की बात कर रहे हैं, वो डेटा जो ऑलरेडी कलेक्टेड है और इंडियन इकोनॉमी में उस तरह के इंफॉर्मेशन को हम कितने जगह से प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके 2 इम्पॉर्टेंट सोर्स हो जाते हैं हमारे पास। पहला है आपका सेंसस ऑफ इंडिया, जिसको हम जनगणना आंकड़ों के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा है आपका नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, या फिर इसे हम कहते हैं नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। शॉर्ट में हम इसे NSSO के नाम से जानते हैं। और हम लोगों को ये 2 जो आपके सोर्सेज हैं सेकेंडरी डेटा के इंडिया में, इनको जानना है डिटेल में। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे हमारे सेंसस ऑफ इंडिया से कि ये क्या डेटा है, किस बारे में आपको ये डेटा मिलता है, ये क्या जानकारी आपको देता है, किस तरह से देता है, कितनी बार या किस तरह से इस डेटा को कलेक्ट किया जाता है, क्यों किया जाता है, पहली बार कब हुआ था और लास्ट टाइम कब हुआ था। तो शुरुआत करते हैं हम अपने सेंसस ऑफ इंडिया से। सबसे पहले सोर्स को डिस्कस करेंगे, सेंसस ऑफ इंडिया। देखिए, जनगणना आंकड़ों के बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी ज़रूर होगी। जनगणना आंकड़े जो होते हैं सेंसस ऑफ इंडिया, ये आपको पॉपुलेशन रिलेटेड कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, इंडिया में जो जनसंख्या है इंडिया की, उससे संबंधित, जनसंख्या से संबंधित जितने भी तमाम जानकारियां आपको सेंसस ऑफ इंडिया के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है। हम लिखते चलते हैं पॉइंट वाइज और इसको समझते चलते हैं। सेंसस ऑफ इंडिया, मैं शॉर्ट में इसको लिखती हूँ। सेंसस ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स मोस्ट कंप्लीट, ये आपको पूरी और कह सकते हो कि एक्यूरेट, कंप्लीट एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अबाउट द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन से संबंधित ये आपको वेरियस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। अच्छा, पॉपुलेशन के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, पॉपुलेशन के जितने भी पहलू हैं, वेरियस एस्पेक्ट्स, उन सब से संबंधित जो पूरी और सही जानकारी है, इंफॉर्मेशन है, वो प्रोवाइड कराया जाता है बाय सेंसस ऑफ इंडिया। यहाँ पे मैंने बोला वेरियस एस्पेक्ट्स, अलग अलग पहलुओं पर, जनसंख्या के अलग अलग पहलुओं पर या उनसे संबंधित जानकारी आपको मिलती है। अब जनसंख्या के अलग अलग पहलू क्या हो सकते हैं भाई? तो जनसंख्या के बारे में आपको अगर किसी भी देश का जानना है तो आपको बहुत सारी चीज़ें जाननी होंगी, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम सबसे पहले बात करेंगे पॉपुलेशन साइज़ के बारे में, जनसंख्या का आकार कितना है। साथ में हम बात कर सकते हैं डेंसिटी, जनसंख्या का घनत्व किस तरह का है, सेक्स रेशियो किस तरह का है, पर 1000 मेल पर कितने नंबर ऑफ फीमेल्स आपके देश में हैं,
उससे भी पता चल जाता है कि देश की हालात क्या है। लिटरेसी रेट के बारे में आपको पता लगेगा सेंसस डेटा से। सेंसस डेटा आपको बर्थ रेट की जानकारी दे देता है, जन्म दर, मृत्यु दर, डेथ रेट। उसके अलावा आपको ये इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, शिशु मृत्यु दर की भी जानकारी देता है, जो कि कहीं ना कहीं देश के स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं को इंडिकेट करते हैं, जिनको हम IMR कहते हैं। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट को हम एक्चुअली मेज़र करते हैं विद द हेल्प ऑफ कि पर 1000 लाइव बर्थ में कितने बच्चे हैं जो कि अपना 1 साल कंप्लीट किए बगैर जिनकी डेथ हो जाती है, हम उनको इन्फेंट मोर्टालिटी रेट में काउंट करते हैं। साथ में हम मैटरनल मोर्टालिटी रेट जैसे इंफॉर्मेशन भी रिसीव करते हैं फ्रॉम द सेंसस ऑफ इंडिया। मैटरनल मोर्टालिटी रेट दैट इंडिकेट्स मदर्स डेथ रेट, कितनी मदर्स हैं जो ड्यूरिंग बर्थ गिविंग टू देयर चाइल्ड जिनकी डेथ हो जाती है, उनको हम मैटरनल मोर्टालिटी रेट में इंक्लूड करते हैं। सो देयर आर वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ अ पॉपुलेशन दैट प्रोवाइड्स सेंसस ऑफ इंडिया। आपको इंडिया में सेंसस ऑफ इंडिया, जनगणना आंकड़ों से इस तरह की तमाम जानकारियां जो है वो हासिल हो जाएगी। तो ये सबसे पहली बात है जो आपको सेंसस ऑफ इंडिया के बारे में जाननी है कि भाई ये आपको मोस्ट कंप्लीट एंड डेमोग्राफिक रिकॉर्ड प्रोवाइड करता है पॉपुलेशन के वेरियस एस्पेक्ट्स पर, ठीक है। उसके अलावा दूसरी बात की अगर हम बात करें तो जो सेंसस ऑफ इंडिया है वो फर्स्ट टाइम कब कलेक्ट हुआ था, ये जानने वाली बात है। तो फर्स्ट टाइम सेंसस ऑफ इंडिया वाज कलेक्टेड इन 1881। यहाँ पे फर्स्ट टाइम बोल रही हूँ मैं, फर्स्ट टाइम। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट टाइम सेंसस डेटा वाज कलेक्टेड आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद पहली बार सेंसस डेटा कब कलेक्ट हुआ था, तो उसका जवाब होगा 1951। तो उसका जवाब होगा आपका 1951 कि पहली बार सेंसस डेटा आज़ादी के बाद कलेक्ट हुआ था 1951 में। बट अगर आपसे आज़ादी मेंशन नहीं है, सिंपली डायरेक्टली पूछा जा रहा है कि फर्स्ट टाइम कब कलेक्ट हुआ था, तो दैट वाज कलेक्टेड इन 1881। अच्छा, उसके अलावा लास्ट सेंसस ये कब कलेक्ट हुआ था, लास्ट टाइम ये कब किया गया था, तो इट वाज कलेक्टेड इन 2011, ठीक है। 2011 में अगर हम बात करें कि जो सेंसस डेटा कलेक्ट हुआ था वो कितने नंबर का सेंसस था, तो दैट वाज 7th सेंसस आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1947। 1947 में जब इंडिया आज़ाद हो गया, तो आज़ादी के बाद हमने अब तक 7 बार जनगणना आंकड़े जो है वो जमा कर लिए हैं, या कह सकते हो कलेक्शन हो चुका है इसका। अच्छा, 7 बार किस बेसिस पर, तो अब ये जानने की बात है कि जो सेंसस डेटा है वो आपका कंडक्ट होता है, इट वॉज कंडक्टेड इन एवरी 10 ईयर्स। ये आपका हर 10 साल पर कलेक्ट किया जाता है, और इसी हिसाब से 1881 में फर्स्ट टाइम हुआ था, और उसके बाद से एवरी 10 ईयर्स में दिस डेटा वॉज कलेक्टेड इन एवरी 10 ईयर्स। और उस हिसाब से अगर हम देखें तो हाँ, आज़ादी के बाद से 2011 में जो डेटा कलेक्ट हुआ है दैट वाज 7th सेंसस आफ्टर इंडिपेंडेंस। अब हमको जानना है कि ठीक है, हमने जान लिया कि क्या डेटा है, किस बारे में डेटा कलेक्शन होता है, कब पहली बार हुआ था, लास्ट टाइम हुआ था, और अब हम बात करते हैं कि इस डेटा को कलेक्ट कौन करता है। तो देखेंगे सेंसस डेटा या जनगणना आंकड़े, ठीक है, सरकार के द्वारा कराए जाते हैं, बट गवर्नमेंट में भी कौन, गवर्निंग बॉडी कौन, तो ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल, ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, ये एक पद है इंडिया में जो कि आता है आपके अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। मंत्रालय के बारे में आपने सुना होगा इंडिया में,
तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का नाम आपने सुना है, गृह मंत्रालय, उसमें उसके अंडर एक पोस्ट है ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। इस पद पर जो भी व्यक्ति होंगे उनके द्वारा सेंसस डेटा जो है वो कंडक्ट किया जाता है, कंडक्ट कराया जाता है। प्लानिंग जो होती है वो इनके द्वारा होती है, ठीक है। सो सेंसस डेटा को क्यों कलेक्ट कराया जाता है ये पता लग गया, किसके द्वारा कलेक्ट कराया जाता है हमने वो जान लिया। फर्स्ट टाइम ये कलेक्ट कब हुआ था, लास्ट टाइम इसका कलेक्शन कब हुआ है, आफ्टर इंडिपेंडेंस। अब इतनी बातें जानने के बाद हम ये देख लें कि सेंसस डेटा को कलेक्ट करने का पर्पस क्या है, गवर्नमेंट इस तरह की जानकारी को कलेक्ट क्यों करती है। तो सेंसस डेटा के कलेक्शन का जो पर्पस है, सो द पर्पस ऑफ द कलेक्शन ऑफ सेंसस डेटा इज टू नो एंड अंडरस्टैंड, ये जानने और समझने के लिए, क्या जानने और समझने के लिए, तो अबाउट द सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज ऑफ द कंट्री, इंडिया में किस तरह की सामाजिक आर्थिक समस्याएं हैं, किस तरह की समस्याओं से इंडियन इकोनॉमी जूझ रहा है, समस्याओं के बारे में पहले पता लगाना और फिर उन समस्याओं को दूर करने के लिए सेंसस डेटा कंडक्ट किया जाता है या कलेक्ट किया जाता है एवरी 10 ईयर्स में। और ये इस डेटा के कलेक्शन का पर्पस है कि भाई इसीलिए सेंसस डेटा कलेक्ट होता है आपके हर 10 साल में इंडिया में, क्योंकि गवर्नमेंट का काम है पॉलिसीज़ बनाना। पॉलिसीज़ मेकिंग गवर्नमेंट तभी कर सकते हैं जब उनको पता हो कि प्रॉब्लम क्या है और उसको कैसे दूर करना है। तो प्रॉब्लम का पता लगाने के लिए पहले डेटा कलेक्शन होता है, एंड आफ्टर नोइंग द प्रॉब्लम देन गवर्नमेंट उसके अकॉर्डिंग पॉलिसीज बनाकर उन प्रॉब्लम्स को दूर करती है। सो द पर्पस ऑफ द कलेक्शन ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया और जनगणना आंकड़े इज टू नो एंड अंडरस्टैंड अबाउट द सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज ऑफ द कंट्री, ठीक है। और इसी के साथ ये 4 पॉइंट्स हो गए आपके अबाउट द सेंसस ऑफ इंडिया। पहला पॉइंट क्या है कि क्या है डेटा, किस बारे में डेटा का कलेक्शन होता है, किस तरह की जानकारी ये कलेक्ट करता है। दूसरा, पहली बार कब हुआ था, आफ्टर इंडिपेंडेंस फर्स्ट टाइम कब हुआ था, लास्ट टाइम कब हुआ था, और हर 10 साल में होता है। ये अबाउट हो गए आपके डेटा। नेक्स्ट, किसके द्वारा कंडक्ट किया जाता है, और फिर ये है कि ये कंडक्ट किया क्यों जाता है, इसका पर्पस क्या है। और इसी के साथ सेंसस ऑफ इंडिया जो है ये हमारा कंप्लीट होता है। सेंसस ऑफ इंडिया के बारे में आपको इतनी जानकारी बस आपको जान लेनी है, इससे ज़्यादा आप इसके बारे में एक्स्ट्रा कुछ जानने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब पहला जो हो गया हमारा सेकेंडरी डेटा का सोर्स सेंसस ऑफ इंडिया, ये हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम चलेंगे हमारे दूसरे सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा पर, सेकेंड सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा पर, जो कि है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम NSSO शॉर्ट में कहते हैं। सिमिलर टू सेंसस ऑफ इंडिया हम NSSO को भी डिस्कस कर लेंगे, उसके बारे में भी बस 4 पॉइंट्स हम देखेंगे कि क्या है NSSO, किस बारे में डेटा कलेक्शन होता है, किसके द्वारा किया जाता है, क्यों किया जाता है, और कितने तरीके हैं NSSO के द्वारा डेटा के कलेक्शन के। सो हम शुरू करते हैं NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहली बात हम NSSO के बारे में देखें तो ये हो गया कि NSSO की स्थापना, NSSO was established in 1950। NSSO की स्थापना 1950 में हुई थी और 1950 में ये स्टैब्लिश किया गया था बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने NSSO को 1950 में स्टैब्लिश किया था विद द पर्पस ऑफ नेशन वाइड सर्वेज, देश में राष्ट्रीय स्तर पर सर्वेक्षण करने के उद्देश्य से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1950 में NSSO को स्टैब्लिश किया था।
अब है कि ये सर्वे करता है, वो भी नेशन वाइड लेवल पर, राष्ट्रीय स्तर पर। तो किस तरह के सर्वेक्षण एनएसएसओ के द्वारा किए जाते हैं वो हमें जानना है। तो एनएसएसओ सोशियो इकोनॉमिक सर्वे करता है, जितने भी सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज हैं, सामाजिक आर्थिक मुद्दे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में, उससे संबंधित सर्वेक्षण राष्ट्रीय स्तर पर करने के एम के साथ, उद्देश्य के साथ 1950 में एनएसएसओ वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये हो गई पहली बात। अब हम देख लें एनएसएसओ के बारे में दूसरी बात। जैसा कि मैंने बोला हम 4 पॉइंट्स में बात करेंगे। तो पहला पॉइंट तो हो गया कि अबाउट द एनएसएसओ, भाई क्या है, किसने एस्टैब्लिश किया, कब किया, क्यों किया। अब दूसरी बात कि एनएसएसओ सर्वे करता है, हमने अभी अभी देखा ये नेशन वाइड सर्वे करता है ऑन सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज। तो एनएसएसओ किस तरह से ये सर्वे को कंडक्ट करता है। तो नेशन वाइड सर्वे करने के लिए एनएसएसओ के 4 डिविजन्स हैं। ये जो ऑफिस है या जो ऑर्गेनाइजेशन है ये 4 भागों में बटा हुआ है। इसके 4 मेन डिविजन्स हैं, भाग हैं, जो मिल के इंडिया में सर्वेक्षण करते हैं। सबसे पहला भाग एनएसएसओ का है जिसका नाम है सर्वे डिजाइन एंड रिसर्च डिवीजन। जो फर्स्ट पार्ट है एनएसएसओ का, उसका काम और नाम देखो सेम है। कोई भी काम करना है, ठीक है, सर्वे किया जाता है, तो सबसे पहले ज़रूरी है कि ये पता लगाया जाए कि सर्वे किस मुद्दे पर करना है, जानकारी क्या हासिल करनी है। सो अबाउट द प्लानिंग रिलेटेड टू द सर्वे, सर्वे को डिज़ाइन करने से लेकर के रिसर्च को डिज़ाइन करना, प्लान करना, उससे रिलेटेड सारा काम एनएसएसओ का पहला भाग करता है। इसीलिए इसका नाम और इसका काम दोनों सेम है, दैट इज सर्वे डिज़ाइन एंड रिसर्च डिवीजन। दूसरे भाग का काम क्या है कि भाई प्लानिंग तो हो गई। अब जो प्लानिंग एनएसएसओ के पहले भाग ने की है, दूसरे भाग का काम होता है कि उस प्लानिंग को जाकर फील्ड में ऑपरेट करना। मतलब जो प्लानिंग हुई है कि ये टॉपिक है और इस पे ये जानकारी हासिल करनी है, उस इंफॉर्मेशन को फील्ड में जाकर कलेक्ट कर कर लेकर आने से रिलेटेड जितने भी काम हैं वो एनएसएसओ का दूसरा भाग करता है, और इसीलिए इसका नाम है फील्ड ऑपरेशन डिवीजन। जो इसके दूसरे भाग का नाम और काम दोनों एक दूसरे से बिल्कुल सिमिलर है कि भाई फील्ड में जाकर प्लान जो हुआ है पहले भाग के द्वारा उसको जाके ऑपरेट करना है। फिर एनएसएसओ का थर्ड भाग आता है, प्लानिंग हो गई, फील्ड में जाकर के इंफॉर्मेशन का कलेक्शन हो गया। आफ्टर नेक्स्ट स्टेप है डेटा प्रोसेसिंग डिवीजन। देखिए अगले भाग का नाम और काम अगेन सेम है कि जो इंफॉर्मेशन का कलेक्शन फील्ड से कर लिया गया है उसको अब प्रोसेस करना है। देखो रॉ मटेरियल्स एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसा समझो कि जब रॉ मटेरियल्स प्राइमरी सेक्टर से निकलकर सेकेंडरी सेक्टर में पहुंचते हैं तो इंडस्ट्रीज में आने के बाद रॉ मटेरियल्स प्रोसेस होते हैं। पहले वो ट्रांसफॉर्म होते हैं, बहुत सारे प्रोसेस से गुजरते हैं और तब जाके फाइनल गुड्स बनते हैं। तो ये जो होल प्रोसेस होता है कि रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू फाइनल गुड्स, दैट इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। सिमिलरली जब डेटा का कलेक्शन फील्ड से किया जाता है तो वो इंफॉर्मेशन आपका रॉ होता है, सो एज अ रॉ मटेरियल होता है वो, तुम ऐसा समझो। उस रॉ इंफॉर्मेशन को लाया जाता है ऑफिस में, ऑर्गेनाइजेशन में, फिर उसको एनालाइज किया जाता है, उसकी डिटेल स्टडी होती है, उसको इवैल्यूएट किया जाता है एंड फाइनली कंक्लूजन निकाला जाता है कि ठीक है ये इन्फॉर्मेशन निकाला गया और इस इन्फॉर्मेशन से पता चला कि ये देश में समस्या है। जैसे गरीबी बोल रहे हैं कि भाई 50% पीपल जो है इंडिया के वो अभी भी पुअर हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली मिल नहीं गया, पहले इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन हुआ, फिर उससे जानकारी हासिल करी गई, उसको एनालाइज किया गया और तब जाके कंक्लूजन निकाला गया।
सो द होल प्रोसेस जिसमें रॉ डेटा को कन्वर्ट करते हैं इनटू फाइनल कंक्लूजन, वो करता है एनएसएसओ का तीसरा भाग, जिसका नाम है डेटा प्रोसेसिंग डिवीजन। सो भाग का नाम और काम दोनों सेम है। फिर एनएसएसओ के चौथे डिवीजन की बारी आती है, चौथे भाग की बारी आती है, जिसका नाम और काम फिर से सेम है, दैट इज कोऑर्डिनेशन एंड पब्लिकेशन डिवीजन। देखो, जो इंफॉर्मेशन कंक्लूड कर लिया गया, उस कंक्लूड किए गए इंफॉर्मेशन को अब कोऑर्डिनेट करना है। कोऑर्डिनेट करना है का मतलब है कि अब उसको उसके बीच में मतलब देख लेना है कि जो इंफॉर्मेशन आया है वो वाकई में रियलिटी से थोड़ा बहुत मैच कर रहा है या नहीं। सो दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। एंड देन उस कंक्लूड किए गए इंफॉर्मेशन को, उस कलेक्ट किए गए इंफॉर्मेशन को पब्लिश कर दिया जाता है। एनएसएसओ जो भी सर्वे करता है नेशन वाइड लेवल पर, और उस सर्वे से उसको जो भी इंफॉर्मेशन मिलता है उस इंफॉर्मेशन को वो पब्लिश कर देता है, लोगों तक पहुंचा देता है अपने अलग अलग माध्यम से, अलग अलग तरीके से, जिसमें पब्लिकेशन करने के लिए एनएसएसओ का खुद का डिवीजन है कि उसकी खुद का एक भाग ही है जो डेटा पब्लिकेशन से रिलेटेड काम करता है। अब है सवाल कि एनएसएसओ पब्लिकेशन तो कर देता है और इस तरह से चार भाग मिलकर एनएसएसओ के किसी भी तरह के नेशन वाइड सर्वे को पूरा करते हैं देश में। अब देखिए, हमने देखा कि एनएसएसओ का पब्लिकेशन हो जाता है, तो एनएसएसओ जो डेटा पब्लिश करता है वो कैसे करता है? तो एनएसएसओ का क्वार्टरली जर्नल छपता है। एनएसएसओ की एक पत्रिका छपती है, क्वार्टरली है जो, जिसका नाम है सर्वेक्षणा। एनएसएसओ की जो पत्रिका छपती है उसका नाम है सर्वेक्षणा, हिंदी में आप सर्वेक्षण बोलोगे। ये क्वार्टरली जर्नल है एनएसएसओ की, और इसी जर्नल में, इसी रिपोर्ट में आपको एनएसएसओ के द्वारा कलेक्टेड डेटा रिलीज किए मिलेंगे। अगर आप जानना चाहो कि एनएसएसओ जो भी डेटा कलेक्ट करता है वो डेटा हमें कहाँ मिलेगा, तो आप सर्वेक्षणा नाम की पत्रिका से उन जानकारियों को हासिल कर सकते हैं। ये हो गया एनएसएसओ के बारे में दूसरी बात। तीसरी बात, ठीक है, नेक्स्ट जो है पॉइंट वो हो जाएगा आपका कि एनएसएसओ आपके, जैसा कि पहले ही बता दिया, ये सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज पे डेटा कलेक्ट करता है। तो ये आपको कई तरह के मुद्दों पर डेटा कलेक्ट करता हुआ मिलेगा, जैसे कि लिटरेसी रेट के बारे में जानकारी आपको मिल जाएगी एनएसएसओ से, देश में अनएम्प्लॉयमेंट की क्या स्थिति है, क्या दर है, कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं, आपको एनएसएसओ इस तरह की जानकारी दे देगा। इनरोलमेंट क्या है, देश में अलग अलग स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, वहाँ पे बच्चों ने एडमिशन लिया है, और एडमिशन लेने के बाद कितने बच्चे हैं जो स्कूल में रेगुलर है, नहीं है। सो दिस इज कॉल्ड इनरोलमेंट, नामांकन कहते हैं हम इनको। तो इस तरह की जानकारी आपको एनएसएसओ के रिपोर्ट से प्राप्त हो जाएगी। अब है कि एनएसएसओ ऐसी जानकारियों को इकट्ठा क्यों करता है, गवर्नमेंट ने इस तरह के रिपोर्ट्स क्यों कलेक्ट कराने के लिए एनएसएसओ को स्टैब्लिश किया है। तो देखिए, गवर्नमेंट का, जैसा कि हमने अभी सेंसस ऑफ इंडिया में भी देखा कि गवर्नमेंट का एक काम है, दैट इज पॉलिसी मेकिंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। अब कंट्री को डेवलप बनाने के लिए पॉलिसी बनानी है, कैसी पॉलिसी बनाई जाए, किस तरह की पॉलिसी बनाएं कि इफेक्टिवली डेवलपमेंट प्रोसेस शुरू हो सके, इसके लिए ज़रूरी है कि पहले प्रॉब्लम्स का पता लगाया जाए। तो गवर्नमेंट जो है वो कंट्री में सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज़ के बारे में पता लगाने के लिए, उनको जानने के लिए, उनको समझने के उद्देश्य के साथ एनएसएसओ की स्टैब्लिशमेंट उन्होंने करी है, ताकि एनएसएसओ उनको उस तरह के मुद्दों की जानकारी दे सके, सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज़ के बारे में बतला सके, गवर्नमेंट उनको समझकर उनको दूर करने के लिए कई तरह की पॉलिसीज़ बना सके। तो पर्पस के तौर पे आप ये कह सकते हो कि फ्यूचर प्लानिंग के उद्देश्य के साथ गवर्नमेंट ने
एनएसएसओ को स्टैब्लिश किया था। प्रॉब्लम्स का अल्टीमेटली पता इसलिए लगाना था क्योंकि फ्यूचर प्लानिंग करनी है, तो शॉर्ट में आप ऐसा समझ सकते हो। अब एक लास्ट पॉइंट अबाउट द एनएसएसओ कि एनएसएसओ कितने तरह के सर्वे करता है। हमने ये तो देख लिया कि ये नेशन वाइड सर्वे करता है, पूरे देश में सर्वेक्षण किए जाते हैं एनएसएसओ के द्वारा। तो ये कितने टाइप के सर्वे करता है ये आप जान लें कि एनएसएसओ 3 तरह के सर्वे करता है। सबसे पहला टाइप जो है वो हम शुरुआत से देखते आ रहे हैं, सोशियो इकोनॉमिक सर्वेज, सामाजिक आर्थिक मुद्दों से संबंधित सर्वेक्षण एनएसएसओ के द्वारा किए जाते हैं। दूसरे टाइप का सर्वे एनएसएसओ करता है, दैट इज एनुअल सर्वे ऑन इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज पर जो वार्षिक सर्वेक्षण है वो किए जाते हैं, वार्षिक होता है ये। और थर्ड टाइप का सर्वे है दैट इज एग्रीकल्चरल सर्वे। एग्रीकल्चरल सर्वेज भी किए जाते हैं एनएसएसओ के द्वारा, और इस तरह से 3 टाइप के सर्वे एनएसएसओ करता है। और इतनी बातें आपको एनएसएसओ के बारे में जाननी है। देखो बहुत शॉर्ट में है। सबसे पहली बात कि एनएसएसओ क्या है, किसने एस्टैब्लिश किया, कब किया, क्यों किया। फिर है कि काम करता है ये सर्वे का, कैसे करता है। तो 4 भाग हैं। पहला प्लानिंग करता है, दूसरा फील्ड में जाके उस प्लानिंग को पूरा करता है, तीसरा इंफॉर्मेशन को लाने के बाद प्रोसेस करके कंक्लूड करता है, और चौथा उसको पब्लिश कर देता है। कहाँ मिलेगा एनएसएसओ का इंफॉर्मेशन? एनएसएसओ के द्वारा कलेक्टेड इंफॉर्मेशन, तो उसके क्वार्टरली जर्नल से जिसका नाम है सर्वेक्षणा। देन एनएसएसओ आपको सोशो इकोनॉमिक इश्यूज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देता है। फ्यूचर प्लानिंग के लिए गवर्नमेंट ने इसको स्टैब्लिश किया है। और 3 टाइप के सर्वे एनएसएसओ करता है, सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर, कृषि क्षेत्र पर और उद्योगों पर। और इस तरह से हमारा इंडिया में सेकेंडरी डेटा का जो हम 2 इम्पॉर्टेंट सोर्स देख रहे थे ये कंप्लीट होता है। हमने देख लिया सेंसस ऑफ इंडिया क्या है और एनएसएसओ क्या है, और इस तरह से ये टॉपिक कंप्लीट। अब इस चैप्टर का बिल्कुल लास्ट टॉपिक हमारा रह गया है। लास्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे कि सेकेंडरी डेटा को जब हम यूज़ करते हैं तो उसके लिमिटेशंस क्या क्या होते हैं, साथ ही साथ सेकेंडरी डेटा के इस्तेमाल के वक्त हमें क्या क्या प्रिकॉशंस रखने की ज़रूरत है, तो उसको हम अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के क्लास में हम इस टॉपिक को कंप्लीट करके रहने देंगे। थैंक यू।